नमस्कार दोस्तों, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली HCS का प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है वो निकल चुका है और जो कट ऑफ है इट इज़ 68.5। जैसे कि आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी लोग जो जो पास नहीं कर पाए हैं, तो अगेन प्लीज़ डू नॉट गेट सैडन्ड बाय इट। आपका ये अटेम्प्ट में जो भी इश्यूज थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, इनको आप रेक्टिफाई करो और आगे बढ़ो। अगले साल के लिए और अच्छे से तैयारी करेंगे। सो जो लोग अभी इस कट ऑफ के ऊपर आ गए हैं, दे विल हैव टू राइट मेंस एग्जामिनेशन। और मेंस में भी अभी जो है एक बहुत बड़ा, अभी एक इंपॉर्टेंट पड़ाव, एक बहुत बड़ा पड़ाव जो है हम लोगों के सामने है। ये डिसाइड करने वाला है कि आप अपने इस HCS के अटेम्प्ट में कहाँ पे जाने वाले हैं। HCS मेंस में जो है जितने अच्छे मार्क्स आपके होंगे, आपका पोस्ट जो है या आप पर्टिकुलर रैंक हासिल करना, वो इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करने वाला है। सो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं। वी आर स्टार्टिंग विद अ सीरीज जिसमें हम लोग HCS मेंस को जो है डिस्कस करेंगे। हम लोग जनरल स्टडीज को डिस्कस करेंगे। हम लोग आपको मॉडल आंसर्स में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट आप जो है एक बेसिक आइडिया ले सके, एक ब्रीफ आइडिया ले सके कि हम लोग किस तरह से HCS के मेंस की तैयारी करनी है। ठीक है जी। इस सेशन में मैं क्या बात करने वाला हूँ, इस सेशन में मैं आंसर राइटिंग के ऊपर बात करूंगी। बेसिक्स क्या होते हैं आंसर राइटिंग के, और जनरल स्टडीज मेंस में आपको किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, क्या टाइप्स आती हैं आपके क्वेश्चंस की, और उन्हें किस तरह से आगे परस्यू करना है। ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू टेक सब्सिक्वेंट सेशंस ऑन दिस मेंस आल्सो, और इसके ऊपर जो है काफी सारी वीडियोस आगे आने वाली गाइस। ठीक है जी। तो जिन्होंने अब तक नहीं किया है, अगेन वो हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए। इट इज अवेलेबल बोथ ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल स्टोर, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेगा जो आपके HCS की प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। वी आर ऑल्सो स्टार्टेड अप विद द HCS मेंस टेस्ट सीरीज। तो इसमें हम लोग जो है अराउंड आपका इंग्लिश है, हिंदी है, एंड देन आपके GS के पेपर्स हैं। उसमें इन टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोग 15 आपका जो है मॉक टेस्ट हम लोग आपको यहाँ पे दे रहे हैं। फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे, और जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को और ज्यादा होन कर सकते हो गाइस। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, आंसर राइटिंग के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद होनी चाहिए और जो आपके दिमाग में पीछे बैठी होनी चाहिए, दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर आंसर। आपके आंसर लिखने का पर्पस क्या है। ठीक है जी। अगेन द सोल पर्पस इज टू कंपेल द एग्जामिनर टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि मैं अपनी नॉलेज दिखाने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि अगेन जब आप मेन से पहुंचे आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉलेज है, हर टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारा पॉइंट्स पता होंगे, तो आप वहां पे अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करोगे। ये हमको काम नहीं करना है। हमको स्ट्रिक्टली एग्जामिनर से मैक्सिमम मार्क्स निकलवाने हैं, और वो आप कैसे निकाल पाओगे, जब आप इस चीज को फॉलो करोगे। दीज आर क्लियर रिटन इंस्ट्रक्शंस कि आपको जो है अपने आंसर को ल्यूसिडली, ल्यूसिड मींस क्लियर, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन देनी है इंफॉर्मेशन की, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। बेसिकली जो क्वेश्चन में आइडिया, थीम जो है पूछा गया है, उसके बेसिस पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन देनी है, विच इज क्लियर एंड विच इज ल्यूसिड एंड टू द पॉइंट जो आपका आंसर है। ठीक है जी। सो इस तरह का आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, और अगर आप इस तरह का आंसर लिखोगे, यू विल बी कंपेलिंग द एग्जामिनर टू गिव यू मैक्सिमम मार्क्स। तब एग्जामिनर आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स देगा। सो अगेन इसके लिए क्या बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, कैसे आप इसे अकॉम्प्लिश कर सकते हो। इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए आपके पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। दिस इज the 3 things which are required to give a good answer, good presentation. First one is legibility. Legibility is basically your hand writing. So again legibility जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? बिकॉज एग्जामिनर के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, बहुत सारे आंसर्स होने वाले हैं, और अगर वो आपके आंसर को इजीली नहीं पढ़ पाएगा, उससे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं निकाल पाएगा, तो अगेन वो आपको अच्छे मार्क्स नहीं देगा, एंड आपको जो है कंपैरेटिवली पुअर मार्क्स मिलेंगे। सेम कंटेंट जो एक एवरेज स्टूडेंट ने जो मेंस लिख रहे होंगे, उसने अगर आप वही कंटेंट को अच्छे वे में प्रेजेंट किया है, और आपने जो है एक बुरी हैंडराइटिंग के साथ प्रेजेंट किया है, देयर इज बेटर चांस कि उसको जो है ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो लेजिबिलिटी जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको इंप्रूव करना है। एक जनरल रूल मैं आपको देता हूं लेजिबिलिटी के ऊपर अपनी क्लासेस में। आप क्या कर सकते हो, 1 फिंगर डिस्टेंस रूल लेके चल सकते हो। दैट मीन्स 2 शब्दों के बीच में 1 फिंगर का गैप आप दे सकते हो, एंड 2 सेंटेंसेस और 2 लाइंस के बीच में आप जो है 1 फिंगर के डिस्टेंस का गैप दे सकते हो। राइट। तो ये यूपीएससी में तो बहुत अच्छा, बहुत कारीगर रहता है कि आप दो वर्ड्स के बीच में आप एक फिंगर का गैप दो, एंड 2 लाइंस के बीच में आप एक गैप दो। बट HCS में जो है हम लोगों को रूल शीट मिलती है, ऑलरेडी लाइन शीट मिलती है, तो आपको लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगेन आप 2 वर्ड्स के बीच में अगर आप ऑलमोस्ट 1 फिंगर का डिस्टेंस, या फिर आप लगा लो आधे इंच का डिस्टेंस रखोगे, तो इससे जो है आपको काफी अच्छी हैंडराइटिंग देखने में मिल जाएगी, और अगेन इजीली जो है आपको आप अपनी चीजों को या अपने पॉइंट्स को
हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है जी। लेजिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इज स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क। स्ट्रक्चर होना, फ्रेमवर्क होना आंसर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी अगर आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा, फ्रेमवर्क होगा, तभी आप अपने पॉइंट्स को, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रायोरिटी वाइज उसे जो है प्रोवाइड कर पाओगे, एग्जामिनर के सामने रख पाओगे, और तभी जो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। एक बहुत फेमस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर है हेनरी फ्योल, उन्होंने बोला है विदाउट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इज क्रूल। सो अगेन, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आपका आंसर भी क्रूल होगा, और क्रूल आंसर्स को कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है जी। फाइनली इज कंटेंट। नाउ कंटेंट के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं जब मेंस में आ जाते हैं हम लोग, बिकॉज कंटेंट आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, आप प्री क्लियर करके आए हैं, बहुत सारा कुछ पढ़ के आए हैं, और हरियाणा में जो भी आपका जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा कुछ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर्स आपको देने होते हैं। तो उसमें भी जो है यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम्स, एंड आपका कंटेंट जो है ओके होने वाला है। सो कंटेंट मेरा कैटेगरी में या मेरी रैंकिंग में लीस्ट है। लेजिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो है बनाना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, ठीक है जी। सो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कैसे बनाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कैसे बनाएं। तो हम लोग टिपिकली जो हम लोग स्टार्टिंग से अपना जो स्ट्रेटजी लेते आए हैं वही हम लोग लेके आएंगे, जो हम बचपन से यूज करते हैं। इंट्रोडक्शन, अपना बॉडी एंड कंक्लूजन, इसी को हम लोग यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन बनाओ, बॉडी लिखो, एंड देन कंक्लूजन करो। बहुत स्टैंडर्ड आपका जो है आंसर राइटिंग का स्टाइल है, एंड इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है जी। सो व्हाट इज बेसिकली इन इंट्रोडक्शन, आप इसको देखो इस तरह, स्ट्रक्चर को इस तरह समझो, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इसको इस तरह से करो। अगर हम इसे एनालॉजी लें खाने के साथ, है ना, डिनर के साथ, अगर आप कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको पहले स्टार्टर्स सर्व किए जाते हैं। वो स्टार्टर्स आपको जो है एक मोमेंटम बिल्ड कर दे कि हाँ अब जो है खाना कितना अच्छा आने वाला है। सो बॉडी जो है वो आपका मेन कोर्स है, एंड कंक्लूजन जो है वो आपका डेजर्ट है। अगर आप इसको माइंड में लेके चलोगे तो आप अपने आंसर्स को अगर इसके साथ पैरेलली आप इक्वेट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आंसर्स में क्या होना चाहिए। इंट्रोडक्शन हैज टू बी रोजी, वो आपका जो है बेसिकली एग्जामिनर का जो है चाह जगाना चाहिए कि भाई ये आंसर अच्छा होने वाला है, ठीक है जी। इट हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज टू बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। बॉडी इज कि आप अपने पॉइंट्स वहां पे दिखा रहे हो, एंड देन कंक्लूजन एक रोजी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है एग्जामिनर को देते हो। अगर आप ये तीनों चीजें करोगे अपने स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में, अगेन यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स आउट ऑफ इट, ठीक है जी। सो थोड़ा थोड़ा टेक्निक्स देख लेते हैं इंट्रोडक्शन की क्या है, सिंस इट्स अ फर्स्ट सेशन, हम लोग इस और सेशन में ये सारी बातें करते रहेंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में तीन तरह से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। फर्स्ट, आप कोई रीसेंट डेटा या रीसेंट कोई जो एग्जाम्पल है, कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो, उसको कोट कर सकते हो। रिसेंट एक डेटा कोट किया, रिसेंट एग्जाम्पल, रिसेंट इवेंट कोई आपने कोट किया उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो कि आपकी एक पेज सेट कर देता है, जो आपको जो है एक आर्ग्यूमेंट, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दे देता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैं भी आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ इसको। सेकेंड जो है, यू कैन जस्ट स्टार्ट बाय डेफिनेशन, ठीक है। बहुत पुराना टाइम, बरसों पुराना ये हम लोग यूज करते हैं वे कि आप डिफाइन कर दो। कोई भी क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है, आप पहले क्वेश्चन में जो है क्या करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिफाइन कर दो। उस पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट पूछा तो उस कंसेप्ट को डिफाइन कर दो अपने इंट्रोडक्शन में, तो ये आप भी कर सकते हो, ठीक है। देन लास्ट वन इज रीफ्रेजिंग या रीफ्रेमिंग द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप क्वेश्चन को ही जो है रीफ्रेम कर दो, ठीक है। ये इट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, ये सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली, तब यूज करते हैं जब हम लोगों के पास एज इन सच कोई और इंट्रोडक्शन नहीं बन रहा है, एंड आपके पास टाइम भी कम बचा है, और आप हर जगह बड़ी रोजी इंट्रोडक्शन नहीं लिख सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने जो क्वेश्चन में पूछा उसी को रीफ्रेम करके डाल दिया है ना। जैसे कि क्वेश्चन आया था पिछली बार HCS में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर, तो आप इसी को रीफ्रेम करके कर सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड, एंड दे, मतलब इस तरह से आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसने आपने क्या किया, अपने क्वेश्चन को ही रीफ्रेम करके डाल दिया। थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली रीफ्रेम कर दो, सो दैट ये भी लगे कि आपने बिल्कुल क्वेश्चन ही कॉपी कर दिया, ठीक है। सो ये तीन बेसिकली वेज होते हैं, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस तरह से, ओके। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। लाइक लास्ट ईयर HCS में, लास्ट टाइम जो HCS है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्ग क्वेश्चंस में, व्हाइल डिस्कसिंग द शॉर्टकमिंग्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इलैबोरेट अपॉन द अपॉर्चुनिटीज ऑफ इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो डिस्कस करना है शॉर्टकमिंग्स हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड उसकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को हमको इलैबोरेट करना है। सो हियर हायर एजुकेशन इन इंडिया इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। इंट्रोड्यूस कैसे करोगे, रीसेंट एग्जांपल के साथ कर सकते हो ना, रीसेंट डेटा के साथ कोट कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस जो आपका ऑल इंडिया सेकेंडरी
जो आपका एजुकेशन है एआई सॉरी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है AISCE, इसका जो है 2018 का डेटा है कि सिर्फ 26% जो विद्यार्थी हैं वो हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हायर एजुकेशन इज नॉट दैट गुड, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो कि रिसेंट रैंकिंग्स में हम लोग देखते हैं कि टॉप 100 में से हमारी यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं आ रही, वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग्स में हमारी यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं आती है टॉप 100 में। तो ये भी जो है ये दिखाता है कि हमारी जो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है वो बहुत अच्छी स्टेट में नहीं है, एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स में है, ठीक है। तो इस तरह से आप रिसेंट एग्जांपल के साथ स्टार्ट कर सकते हो, रिसेंट डेटा के साथ स्टार्ट कर सकते हो, डिफाइन भी कर सकते हो, डिफाइन करके कर सकते हो कि जो हायर एजुकेशन है इतने से इतने कैटेगरी में हम लोग हायर एजुकेशन को लेके चलते हैं और इंडिया जो है उसमें ये कर रहा है। तो इस तरह से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से आप अगर इंट्रोडक्शंस करोगे, इवेंचुअली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट एंड आप जो है एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बना पाओगे, ठीक है। बॉडी के ऊपर हम लोग आते हैं, काफी डिटेल में हम लोग बॉडी के ऊपर बात करेंगे, बट देन हम लोग आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। नाउ कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम खाने के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो दिस इज लाइक अ डेजर्ट, है ना। मतलब जब आप डेजर्ट खाते हो तब आपको लगता है कि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन हो गया, मैंने खाना पूरा खा लिया है। मीठे के साथ जो है खाने का हम समाप्ति करते हैं। तो कंक्लूजन जो है वो इसी तरह काम करता है, इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन देता है कि एग्जामिनर को लगता है कि हाँ जी अब ये आंसर जो है एंड हो गया है। ये कैसे होता है, कंक्लूजन कैसे करना है, अगेन यहाँ पे आपको जो है एक फॉरवर्ड जो है आउटलुक होना चाहिए आपका, एक फ्यूचरिस्टिक आउटलुक जो है, एक पॉजिटिव फॉरवर्ड आउटलुक आपका दिखना चाहिए यहाँ पे कि ये बंदा जो है एक सोल्यूशन ओरिएंटेड, एक फ्यूचर ओरिएंटेड, एक फॉरवर्ड जो आपका पॉजिटिव आउटलुक है वो यहाँ पे आपका दिखना चाहिए कि सो इसी क्वेश्चन में हम लोग जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन डाल सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हम लोग बोल सकते हैं कि इफ हायर एजुकेशन, इफ वी पुट लॉट ऑफ इम्पिटस इन हायर एजुकेशन, इसके ऊपर जो है काफी काम करते हैं, इसकी शॉर्टकमिंग्स रिड्यूस करते हैं, तो हम लोग एक्चुअली में काफी अच्छे से अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे रीप कर पाएंगे एंड इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल लीडर, ठीक है। तो इस तरह की चीजें अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो इट विल गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, ऑल्सो एक फॉरवर्ड लुकिंग ओरिएंटेशन भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो कंक्लूजन में जो है जो भी आप कनेक्टर्स यूज करते हो, कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके आंसर्स में। जैसे कि आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जाते हो या इंट्रोडक्शन से बॉडी में जाते हो, बॉडी से कंक्लूजन में जाते हो, कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि कनेक्टर्स आप यूज करते हो वे फॉरवर्ड, ठीक है जी। वे फॉरवर्ड हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं, या हम लोग वर्ड यूज करते हैं फाइनली यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। टू सम अप यूज कर लेते हैं। तो इस तरह के हम कनेक्टर्स यूज करते हैं। तो ये कनेक्टर्स यार अपने हिसाब से बनाओ, है ना, बहुत जरूरी है। अगर आप वही दो तीन घिसे पिटे कनेक्टर्स यूज करोगे जो कि लाइक मोस्टली सारे कैंडिडेट यूज करते हैं, क्योंकि कोचिंग में बहुत सारा बताया जाता है उसके बारे में, अगर वही यूज करोगे तो आपको बड़े बड़े जैसे कि मोनोटनस बन जाता है और आपको क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। सो प्लीज ट्राई टू हैव गुड कनेक्टर्स, 4-5 अच्छे कनेक्टर्स आप बना के रखो अपने, और आंसर्स में इसको जो है यूज करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑन दिस, ठीक है जी। देन लेट अस मूव टुवर्ड्स बेटर बॉडी। बॉडी कैसे बनाएं, एक अच्छी सी जो है आपका फ्रेमवर्क में हम लोग जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो आपकी बॉडी है, जहां पे आप अपने आर्ग्यूमेंट पेश करने वाले हो। और ये आर्ग्यूमेंट जो आप किस तरह से पेश कर सकते हो, यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली होती है कीवर्ड्स। आप क्वेश्चन में जो जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो, 1 मिनट आराम से लो उस क्वेश्चन को पढ़ो, एंड उस क्वेश्चन में आप क्या देखो, कीवर्ड देखो, कीवर्ड क्या है। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था हायर एजुकेशन, ये जो है एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स और उसकी जो है अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ, ये जो है कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, और जब भी आप कीवर्ड सोच लेते हो उसको जो है मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, WWH के साथ, व्हाट, वाई एंड हाउ के साथ मल्टीप्लाई करो। आपको जो है रेडीमेड आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा, फूड फॉर थॉट मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा कि कैसे मुझे आगे परस्यू करना है, ठीक है जी। जैसे कि हम लोग आगे एग्जांपल लेंगे, अभी लेते हैं इसको एग्जांपल। सेकंड थिंग इज थीम्स। अब आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं बट उसको आपने ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा, मतलब कर रखा है आपने, कोचिंग में ऑर्गेनाइज किया होगा आपने, जब सेल्फ स्टडी करी हुई तब ऑर्गेनाइज किया होगा, बट जब आप एग्जाम में आते हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर के कारण आप उन थीम्स को भूल जाते हो। तो बट ये थीम्स भूलनी नहीं है, आपने क्या करना है, आपने किसी क्वेश्चन को जो पढ़ा है उसको आपको थीम्स में ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करनी है। जैसे कि हमने हायर एजुकेशन वाला देखा, तो ये बेसिकली एक सोशल इशू वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है, सोशल इश्यूज वाला एस्पेक्ट है। तो आप सोशल इशू में देखोगे हमने एजुकेशन कहाँ पे पढ़ा था, और एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में कहीं पे स्टोर होंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। सो थीम जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी हम
बहुत सारी थीम्स होती हैं, इन्वायरमेंट की थीम है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की थीम है, करंट अफेयर्स की थीम है, आपकी इकोनॉमी की थीम है, आपका पॉलिटी की थीम है, हिस्ट्री की थीम है। इस तरह से थीम्स पे अगर आप क्वेश्चन को डिवाइड करोगे तो आपको आसान हो जाएगा कि इसमें अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालना, ठीक है। एंड फाइनली इज डायरेक्टिव्स। देखो दोनों चीजें अगर आप कर भी लोगे पर आप डायरेक्टिव्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है वो आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड होगा, ऐसा लगेगा कि आपने आंसर कुछ और लिख दिया, क्वेश्चन कुछ और पूछा हुआ है, ठीक है जी। डायरेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिस्कस, शॉर्ट नोट, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, शॉर्ट एस्से, डिस्कस, है ना, ये सारी चीजें अपना इलेबोरेट, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे डायरेक्टिव्स होती हैं, ठीक है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पूछा था, डिस्कस भी लिखा हुआ है, तो इस तरह के डायरेक्टिव्स पूछते हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा जैसे कि आपको स्ट्रॉन्ग अपना डायरेक्टिव देखने में मिलता है, जैसे क्रिटिकली एनालाइज है या क्रिटिकली एग्जामाइन आपको देखने में मिलता है। बट हरियाणा में जो है इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलने वाला है, सो दैट इज अ गुड साइन। आपको सिंपल टू द पॉइंट डिस्कस या फिर इलेबोरेट आपको पूछ लेते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना होता है, आपको किसी चीज के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स बताने हैं, एंड देन इसको जो है आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन जो है उसको देने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। सो डायरेक्टिव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में तीन चीजें आपको देखनी है, कीवर्ड्स क्या है, थीम्स क्या है, डायरेक्टिव्स क्या है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी बनती है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल लें यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन पिछली बार एचसीएस में पूछा हुआ है, थ्रो लाइट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशन। 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर जो है थोड़ी सी रोशनी डालें। तो रोशनी डालना बेसिकली क्या है, इट्स अ डायरेक्टिव, ठीक है जी। सो दिस इज अ डायरेक्टिव, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये क्या है आपका, ये कीवर्ड है, ठीक है। एंड थीम क्या है, बेसिकली थीम इसको आप करंट अफेयर्स में भी डाल सकते हो, सोशियो इकोनॉमिक थीम या सोशल एस्पेक्ट्स में भी डाल सकते हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डाल सकते हो। तो यहां से आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकते हो, ठीक है। अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर बनाना है इसका, तो सोच आप देखो, दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये हैं आपके, और आप इनको WWH के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास रेडीमेड आंसर बन जाएगा। व्हाट आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आपका इंट्रोडक्शन बन सकता है। देन वाई दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, वाई दे आर इंपॉर्टेंट, तो ये वाई यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। एंड हाउ the world should go about it, how world should achieve it, how India should achieve it, इसके ऊपर जो है आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हो। सो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, आपका ये क्वेश्चन रेडीमेड तैयार हो जाता है, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ यू नीड टू राइट अ बेटर बॉडी। कीवर्ड यूज करने हैं, थीम्स सोच के रखनी है, और डायरेक्टिव्स के ऊपर ध्यान देना है। अगेन 1 मिनट जो है जरूर देना है जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। इन जनरली हम लोग जो है, हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है वो हम लोग इन चीज़ों के ऊपर आपके आंसर्स को इवेल्युएट करते हैं, और ये बहुत यूनिवर्सल पैरामीटर्स हैं आपके आंसर्स को इवेल्युएट करने के लिए। ऑलमोस्ट हर सिविल सर्विसेज में या ऑलमोस्ट हर लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आंसर्स चेकिंग में ये पैरामीटर्स को यूज किया जाता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन कैसा लिखा है आपने, कंक्लूजन कैसा लिखा है, कंटेंट किस तरह का है आपका, अलाइनमेंट किस तरह की आपने, कंटेंट अलाइनमेंट मींस आपने कंटेंट को किस तरह से अलाइन किया हुआ है, प्रायोरिटाइज कैसे किया हुआ है पॉइंट्स को, अच्छे पॉइंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऊपर हैं एंड वीकर पॉइंट्स आपने नीचे लिखे हैं। कंटेक्स्ट का जस्टिफिकेशन, जो चीज पूछी हुई है क्या आप उसे प्रोवाइड कर रहे हो। नॉवेल्टी मींस न्यूनेस, ठीक है ना, न्यू क्या दे रहे हो आप, क्या नॉवेल्टी, क्या नया आप यहाँ पे आंसर में प्रोवाइड कर रहे हो। लैंग्वेज किस तरह की यूज करी आपने, लेजिबिलिटी, हैंड राइटिंग कैसी है आपके, एंड फाइनली डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसी है आपकी। इन बेसिस पे हम लोग भी आंसर चेक करते हैं, और ऑलमोस्ट हर जगह आंसर इसी तरह चेक होते हैं। सो इन बेसिस को अगर आप ध्यान में रख के आंसर लिखोगे, इन में ऑलमोस्ट आप में सेटिस्फैक्ट्री या गुड लेने की कोशिश करोगे, तो यू विल गेट कंपैरेटिवली बेटर मार्क्स इन योर आंसर्स, ठीक है कि नहीं। सो देन फटाफट से हम लोग HCS की डिमांड देख लेते हैं, भाई डिमांड किस तरह के पेपर की है। सो अगेन यू विल फाइंड 4 तरह के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले ना। पिछली बार जो HCS का पेपर था वो अगेन आपका जो है 150 मार्क्स का था, बट अभी जो है ये 200 मार्क्स का हो गया है। तो अगेन इसमें जो है आपको 4 ब्रॉड टाइप्स आप देख सकते हो, मुझे लगता है 4 ब्रॉड टाइप्स आपको पूछी जाएंगी। टाइप 1 जो है बहुत वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, जनरली 2 या 3 मार्क्स के उसमें पूछने वाले हैं। पहले तो पिछली बार तो 1 मार्क के भी पूछे हुए थे, बट मुझे लगता है इस बार 2 से 3 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 40 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको जो है कोई टॉपिक, कोई वर्ड दे देंगे कि भाई इसको डिफाइन करो, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक अभी आगे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसको बस सिंपली आपको क्वेश्चन वर्ड दे दिया, आप उसको डिफाइन करो, ठीक है जी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये क्या होती है, डिफाइन करो इसको, या 40 वर्ड्स में इसके बारे में लिखो, ठीक है। देन होते हैं आपके कंपैरेटिवली शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, दीज आर टाइप 2, एंड इसमें आपको क्या मिलेगा, जनरली 4 मार्क्स से आपको 4 से 5 मार्क्स से आप क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एवरेज आपको 100 वर्ड्स के अंदर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब लेके चलना है आपको,
1 मार्क इज इक्वल्स टू 15 वर्ड। सो आप 1 मार्क के लिए आप 15 वर्ड कम से कम लिखोगे, तो अगर 3 मार्क्स का है तो आप लाइक 40 से 45 वर्ड में लिख रहे हो इसको, 4 मार्क्स का है तो आप उसे 60 से 70 वर्ड में लिखने की कोशिश कर रहे हो। एंड देन आपके मीडियम क्वेश्चन जैसे 10 मार्क्स के हो गए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार शायद 10 मार्क्स से 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसमें आप कम से कम जो है 100 से 120 वर्ड एंड जो आपका टाइप 4 है, सॉरी दिस यहाँ पे थोड़ा सा अपना टाइपिंग एरर हो गया। सो टाइप 4 में आप जो है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको अराउंड 200 वर्ड्स में लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है जी। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज 2 मार्कर क्वेश्चंस, 4 मार्कर क्वेश्चंस, 8 मार्कर या 10 मार्कर क्वेश्चंस एंड देन लाइक 15 मार्कर क्वेश्चंस, ये आपको यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, क्योंकि अब 200 मार्क्स का पेपर है ये, ठीक है जी। हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टाइप 1 टाइप जो शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है आपको, पॉइंट फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करना, अगर हो सके तो पॉइंट फॉर्मेट में लिखो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम वर्ड्स यूज करके दे सको। अगर हो सके तो फ्लो चार्ट या डायग्राम्स बनाओ, अगर बहुत सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो आप उसमें फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हो। जैसे कि अगर पूछ लिया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI के बारे में लिख दिया, सिंपली HDI बोल दिया, तो आप उसमें क्या करो, आप फटाफट से जो है स्टार्ट बना दो कि कौन से पैरामीटर से मापा जाता है, इंडिया का क्या रैंक था, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है जी। हैज टू बी वेरी शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कोई फालतू की बातें यहाँ पे नहीं लिखनी है। वेरी वेरी ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे सकते हो, कंक्लूजन को ऑल टुगेदर स्किप कर सकते हो, बट वेरी वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो। टाइप 1 में स्पेशली इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ, 1 लाइन का दो, एंड अगर टाइप 2 का है तो 1 लाइन का इंट्रोडक्शन, 1 लाइन का आप कंक्लूजन देख सकते हो, ठीक है। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे हैं, देखो 4 मार्क्स और 1 मार्क्स से मैंने क्वेश्चन बताए। What are objectives of Chandrayaan 2, ठीक है। सो चंद्रयान 2 जस्ट डिफाइन कर दो कि चंद्रयान 2 जो है इट पुट्स इंडिया इनटू द एलीट क्लब ऑफ लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन कंट्रीज, एंड देन उसके बाद फटाफट से आप चंद्रयान 2 के फीचर लिख दो, क्या है क्या नहीं है, कंक्लूड कर दो कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल, हमारी साइंस की एक्सप्लोरेशन के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ फीट फॉर अस, है ना। आयुष्मान भारत के बारे में, स्कीम के बारे में बताया कि भाई ये कैसे हेल्प करने वाली है, सिंपल क्वेश्चन है। 1 मार्क में देखो, US ईरान कन्फ्लिक्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया, वाराणसी एज कल्चरल सिटी, कल्चरल प्लूरलिज्म इन इंडिया, IT सिटीज, इसरो, रिवर गंगा, सीधा टू द पॉइंट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको कम से कम वर्ड लेके टू द पॉइंट फॉर्मेट में प्रिसाइज क्वेश्चन का आंसर लिखो, आपको मार्क्स यहाँ पे अच्छे मिलेंगे, ठीक है जी। यही बेसिकली देखो, ये ब्राउनी पॉइंट्स है, यहाँ पे मार्क्स लेना बहुत ईजी होता है, और यहाँ पे मार्क्स ज्यादा कटते भी नहीं है, तो छोटे आंसर, छोटे क्वेश्चन जितने आएंगे आपको उतने अच्छे आपको वहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है जी। देन टाइप 3 टाइप 4 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन होना चाहिए, कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ, 1 या 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंसेस एटलीस्ट आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए दो, जैसे मैंने पीछे बताए थे, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग में करो, पॉइंट फॉर्मेट में करो, जैसा आपको लगता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, या आपका जो है कोई पॉलिसी ओरिएंटेड क्वेश्शन है, तो आप उसको आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। अगर आपको जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन लोड मिला हुआ है, लाइक 3-4 चीजें पूछी हुई, जैसे हमने पीछे देखा कि कुछ आ गया हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम्स क्या है, फिर सोल्यूशन पूछे हुए, तो इस तरह के मल्टी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आप पॉइंट फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो, इवन फ्लो चार्ट या डायग्राम्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉजिकल फ्लो या डायग्राम्स यूज कर सकते हो। आप अपने पॉइंट्स को प्रायोरिटाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन चाहिए यहाँ पे। पॉइंट्स को आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप बेसिकली प्रायोरिटाइज करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊपर लिखने हैं, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नीचे लिखने हैं, ये आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन करनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछे हैं 7 मार्क्स में, यहाँ पे पिछले बार HCS में डिस्कस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, शॉर्टकमिंग भी पूछी हुई है और अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोथ भी पूछी हुई है। डायस्पोरा के बारे में जो है आपको डिस्कस करना है कि हमारे डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया डायस्पोरा कहाँ पे मिलता है, उनका रोल क्या है इंडियन डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये मैंने पीछे आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है जी। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा हमेशा ये रहता है कि लाइक कंपैरेटिवली यहाँ पे नंबर ज्यादा कटते हैं, बट इनको आप मिनिमाइज कर सकते हो कि अगर आप प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर ध्यान दो और आप जो है प्रॉपर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अगर लोगे, तो इसमें आपको काफी हेल्प मिलने वाली है गाइस, ठीक है जी। सो ये कुछ जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एंड दिस वाज द फर्स्ट सेशन। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेशन सीरीज, एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ब्रिंग मॉडल आंसर्स ऑफ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आल्सो, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आल्सो, इनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट अ डिटेल्ड इवैल्यूएशन, अपना डिटेल्ड इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो यू कैन गो फॉर द टेस्ट सीरीज हम लोगों की। इट इज गोइंग टू बी चेक्ड बाय वेरी वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन योर HCS एग्जामिनेशन, ठीक है जी। बेटर आंसर लिखोगे तो बेटर मार्क्स मिलेंगे आपको। सो then I'm going to see you. I hope you liked this particular session, and I'm going to see you in the next session. Hope you liked it. So thank you very much, and all the very best for your exams. Bye bye.